मित्रों, किसी गांव में किशन नाम का एक नौजवान रहा करता था। बचपन में ही उसके माता पिता उसे अनाथ छोड़कर चले गए थे, पर उसके लिए कुछ खेती बाड़ी छोड़ गए थे। वो अपनी खेती बाड़ी करता और उसी से ही अपना गुजर बसर करता था। पर वह था बड़ा धार्मिक स्वभाव का और एक दूसरे की मदद करना उसे बड़ा अच्छा लगता था और वह इसी तरह से अपनी आजीविका चला रहा था। वह शादी करना भी नहीं चाहता था। कोई कहता भी था तो वह कहता था, मुझे शादी से कोई मतलब नहीं है, मेरा जीवन ऐसे ही अच्छे ढंग से चल रहा है। उसके गांव में ही एक बुढ़िया रहती थी और उसकी एक बेटी थी। बुढ़िया की बड़ी कमज़ोरी थी, वो वृद्ध हो गई थी, तो किशन उसकी जाकर के कुछ मदद कर देता था, उसकी सेवा शुश्रूषा कर देता था, बीमार पड़ने पर दवा दारू करवा देता था और उसकी खेती बाड़ी में भी मदद कर देता था। एक प्रकार से वह उसके घर का सदस्य की तरह उसका काम करता चला आ रहा था। एक दिन की बात हुई कि बुढ़िया बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई और किशन उसके पास गया तो डॉक्टर बुलाया और उसने जब देखा तो डॉक्टर ने दवा दे दी और चला गया। तब बुढ़िया कहने लगी कि बेटा किशन, देखो मेरा अंतिम समय है और मैं लगता है बच नहीं पाऊंगी। मेरे मन में एक चिंता सता रही है कि मेरे मरने के बाद मेरी इस बेटी का क्या होगा और मैं इसकी शादी अब कैसे होगी। तो तुम एक काम करो, मेरा ये निवेदन है, जैसे तुमने मेरा इतना उपकार किया है, एक उपकार और कर दो कि मेरी बेटी का विवाह तुम मेरे मरने के बाद अवश्य कर लेना। अब किशन क्या करे, वो बेचारा वचनबद्ध हो गया। बुढ़िया तो वहीं पर भगवान को प्यारी हो गई। अब बुढ़िया के वचन को निभाने के लिए उसने उसकी बेटी से शादी कर ली। जब बेटी से उसके शादी कर ली तो उसकी बेटी ने किशन से कहा कि देखो, मैं शहर में पढ़ती हूँ, शहर में ही रहती हूँ और शहर में ही काम करूँगी, तुमसे मिलने आया जाया करती रहूँगी, परंतु एक शर्त मेरी है, तुम मुझसे कभी मत पूछना कि मैं शहर में क्या करती हूँ। अब किशन इतना भोला था कि कभी वो इस बात की जिक्र नहीं करता था अपनी पत्नी से कि तुम क्या करती हो, कहाँ रहती हो, क्या करती हो। धीरे धीरे ये बात गांव में फैलने लगी कि इसकी पत्नी तो गांव शहर में जाती है, पता नहीं क्या करती है क्या नहीं करती है। कोई कोई तो किशन से भी पूछ लेता कि तुम्हारी पत्नी शहर में क्या करती है। तब वो क्या बताए, वो बताए भैया मुझे तो नहीं मालूम है क्या करती है। अब गांव में धीरे धीरे कानाफूसी होने लगती कि इसकी पत्नी चलन है, वह शहर में जाकर के गलत काम करती है और इसको इतना भी पता नहीं है। अब उसकी औरत के बारे में इतनी गलत बातें गांव में फैल गईं, किशन तो शर्म के मारे परेशान हो गया, उसका सिर नीचा हो गया और वह बड़ा ही दुखी हुआ। एक दिन वह तंग आ करके अपना घर छोड़ करके सोचा कि चल करके नदी में कूद करके जान दे देनी चाहिए। घर से निकल कर गया और नदी में वो जैसे ही कूदा तो वहाँ पर एक महात्मा स्नान कर रहे थे जो कि अच्छे तैराक थे, तैरना जानते थे। उन्होंने जाकर के किशन को बचा लिया और बचा करके किनारे ले आकर के पूछा कि तुम क्यों अपना जान देना चाहते हो। भगवान बड़ी कृपा करके मनुष्य को मानव जीवन देते हैं और मनुष्य जीने के लिए सारा यत्न करता है और तुम जान देने पर क्यों उतारू हो। तब किशन ने सारा किस्सा बताया कि मेरी पत्नी ने ऐसा ऐसा वचन मुझसे ले लिया है, मैं उससे कुछ पूछ भी नहीं सकता, वो शहर में जाती है, गांव में उसके कारण मेरी बड़ी बदनामी हो रही है, मैं जान देना चाहता हूँ, ऐसे जीने से क्या फ़ायदा है, मेरी बड़ी बदनामी हो रही है। तब उस संत ने कहा कि देखो, पहले तो एक संत ने एक फूल दिया उसको दी और कहा कि देखो, फेंक दिया
कि वो क्या है बताओ। उसने कहा वो फूल है। फिर महात्मा ने उस फूल को जा कर के पैर से कुचल दिया और पुनः पूछा कि वो क्या है। बोले वो फूल है। तो फूल को चाहे आप मिट्टी में रौंद दो, चाहे पानी में बहा दो, और चाहे सीधे फूल को रख दो, चाहे मूर्ति पर चढ़ा दो, फूल फूल ही रहता है। महात्मा ने समझाया तुम्हारा स्वाभिमान और तुम्हारी इज्जत जो तुम हो वही रहेगा, उसमें बदलाव करने से, लोगों को कहने से कुछ नहीं हो जाएगा। अगर लोग आपको कह देंगे कि आपका कान कौवा ले गया तो आप मान लोगे कि कौवा ले गया। उसने कहा नहीं, ऐसे कैसे मान लेंगे, पहले अपना कान देखेंगे। तो बोले ठीक, ये बात तो तुम्हारे समझ में आ गई कि तुम्हारी न तो कोई बदनामी हुई है और तुम फालतू इसके लिए परेशान हो, बहुत भोले हो। अब रही बात तुम्हारी पत्नी की, तो वो तुम्हारी पत्नी है, चलो शहर में चलते हैं, उसका भी हम दूध का दूध और पानी का पानी किए देते हैं। वह महात्मा लेकर के किशन को शहर में चला गया। शहर में गया, वहाँ पर एक बूढ़े वैद्य के पास गया और वो वैद्य से महात्मा जी बोले कि आप पूरे शहर के लोगों का इलाज करते हो और सबका हाल जानते हो, तो एक काम करो, पहले ये बताओ कि इनकी पत्नी जो है शहर में काम करती है, इन्हें ये पता नहीं है कि वो कहाँ काम करती है, क्या काम करती है, तो आप इसके बारे में मदद करें। वैद्य ने कहा कि मेरे यहाँ 100 लड़कियाँ काम करती हैं और जिसमें से 4 विवाहित भी हैं, तो पहले मैं 4 विवाहित लड़कियों को बुलाता हूँ, उनमें से देख लीजिए शायद आपकी पत्नी मिल जाए। तो 4 लड़कियों को जब बुलाया तो वो किशन की पत्नी भी उसमें थी। उसने किशन को देखा तो हैरान हो गई, आप यहाँ क्यों चले आए? और महात्मा जी से पूछा तो महात्मा जी कहा, अरे तुम पूछ रहे हो यहाँ क्यों चले आए, ये तो वहाँ जाने की तैयारी में थे, अब तक तो वहाँ पहुँच गए होते। उसकी पत्नी बोली मतलब? बोले ये जान देने जा रहे थे, और तुम भी कैसी पत्नी हो, किसको ऐसे वचन में बांध दिया ये इतना भोला आदमी। अरे पति पत्नी का रिश्ता तो ऐसा होता है कि एक दूसरे का दुख सुख हाल चाल जानने का पूरा अधिकार होता है। तुमने बहुत बड़ा गलती किया जो इसको वचन में बांध दिया, और ये भोला आदमी समझ भी नहीं सका। तब उसकी पत्नी ने कहा अपने पति से कि तुम इतना भी नहीं कर सकते थे, मैं तो हफ्ते में मिलने आती थी आपसे, आप पूछ सकते थे कि आप शहर में क्या काम करती हो। हाँ, इतनी गलती मैंने भोलेपन में ज़रूर कर दिया कि आप सबको ऐसा वचन दे दिया और आप उसी को सच मान बैठे, जबकि आपकी पूरा अधिकार आपको था कि आप मेरे बारे में सब कुछ पूछ सकते थे और मैं सब बताती। अब आपको मालूम हो चुका है, मैं वैद्य जी ने मुझे सब कुछ पढ़ा दिया है और मुझे पूरी चिकित्सा की जानकारी हो चुकी है। अब आप मेरे साथ ही रहिए और आप भी सीख लीजिए, उसके बाद देखा जाएगा। धीरे धीरे किशन वहीं रुक गया और वह भी पूर्ण चिकित्सक बन गया। और तभी पता चला कि गांव में बहुत बड़ी बीमारी फैली हुई है और लोग सब बीमार पड़े हैं, मरने वाले हैं। तब किशन ने कहा कि देखो, हम लोगों को गांव चलना चाहिए और उन लोगों को सेवा करके बचाना चाहिए, उनकी चिकित्सा करनी चाहिए। तब वो उसकी पत्नी भी आई कि हाँ ठीक है, चलो। वो जो बेवकूफ़ लोग हैं, जो जिन्हें कुछ पता नहीं है मेरे बारे में, मुझ पर कलंक लगा रहे थे, उनके कलंक को भी मैं अच्छी तरह से धो डालूँगी और इलाज भी किया जाएगा। दोनों शहर से गांव वापस आए, सबकी चिकित्सा की और उन लोगों की उचित देख रेख और इलाज से सब लोग ठीक हो गए। और जब सब लोग ठीक हो गए तो फिर किशन और उसकी पत्नी शहर जाने के लिए तैयार हुए। तो गांव वाले दौड़ के आए, उनके चरणों में गिर गए, भैया हम लोगों ने जो गलती की है उसे क्षमा कर दीजिए, आइंदा हम आप लोगों के बारे में ऐसी कभी कोई बात नहीं करेंगे। आप लोगों ने मुझे जीवन दान दिया है और आप लोग यहीं रहिए। तब वो दोनों पति पत्नी गांव में ही रहने लगे और लोगों की चिकित्सा करने लगे, सबकी सेवा करने लगे। तो मित्रों,
जीवन इस तरह से जिया जाना चाहिए जो दूसरों को मदद करे और लोगों की सहायता मदद करके उनकी सेवा का पुण्य ले।